ये जो एक तरह से जो है प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है, जैनियों के द्वारा मरांग गुरु को हड़पने का प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है। और इस प्रोपगेंडा में हमारा जो है प्रशासनिक अधिकारी लोग भी हैं। पारसनाथ पर्वत के जो इर्द गिर्द हैं वहां आप कब से हैं, और वो उस पे जो आप दावा कर रहे हैं, जबकि जैन समाज के लोग दावा कर रहे हैं कि वो वहां दिगंबर श्वेतांबर जो हैं उनका है, जैनियों का है। ये तो अक्रोचमेंट है, बाहर के लोग हैं तो आए हुए हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति मरांग गुरु में तो नहीं ना हुई। आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास क्या डेटा है कि आप मरांग गुरु आपका है या पारसनाथ आपका है? गलत तरीके से मरांग गुरु पर इन्होंने अतिक्रमण कर लिया है। अब देखिए कहीं भी आपका जो है मरांग गुरु जो है सेंसिटिव जोन है, इको सेंसिटिव जोन है। इको सेंसिटिव जोन में उन्होंने कैसे बना लिया पूरे पर्वत पर मंदिर। और ये सारे जैन लोग अनाप शनाप जो आज बयानबाजी कर रहे हैं बाहर से आकर के, ये लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। और उस अतिक्रमण जो किए हुए हैं उस चीज को बचाने के लिए लोग जो हम लोग पर झूठा मन गढ़ा ये कर रहे हैं। मरांग गुरु पारसनाथ पर्वत का मामला जो है अब जोर पकड़ लिया है। आदिवासी समाज या जैन समाज दोनों अपने अपने मलकियत को लेके बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बात को हम समझते हैं पारसनाथ या मरांग गुरु के विषय में क्या कुछ कहते हैं आदिवासी समाज के लोग। मेरे साथ बात करने के लिए चंपा दिसोम परगना हजारीबाग के सुधीर बास्की जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सबसे पहले जोहार आपका। जोहार पंकज भाई, और आपका ये यूट्यूब चैनल को भी। क्या कुछ मामला है मरांग गुरु जिसे पारसनाथ पर्वत भी लोग कहते हैं? देखिए सबसे पहले तो हमको समझना होगा मरांग गुरु के बारे में। मरांग गुरु उत्पत्ति काल से एक इस क्षेत्र का झारखंड, बिहार, उड़ीसा है ना, ईस्ट और साउथ जोन का सबसे श्रेष्ठ पर्वत है और मरांग गुरु है। ये जो है मरांग गुरु है आज से नहीं, उत्पत्ति काल से ही इसको मरांग गुरु कहा गया है। और इस क्षेत्र में हमारे संथाल भाई लोग आज के डेट में तो प्रूफ है, रिकॉर्डेड है। हजारीबाग जो है चंपा दिसोम संथालों का जो ओरिजिन प्लेस रहा है, इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा ही ये नाम दिया गया है। और हमारे संथाल समाज के लोग, विशेषकर आदिवासी समुदायों में से संथाल समाज के लोग पूरे मरांग गुरु पर्वत का ही पूजा करते हैं। और आप सब जानते हैं कि आदिवासी लोग प्राकृतिक पूजा होता है, और प्राकृतिक पूजा होने के कारण हम प्राकृतिक का ही पूजा करते हैं, और उसी के अनुसार हम हमारे आदिवासी भाई लोग जो है ढले हुए हैं, प्रकृति के अनुसार चलने वाले लोग हैं हम आदिवासी लोग। जैसे आज जो है आज आधुनिक युग में आप देखिएगा इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, डैम है, उद्योग है, धंधा है। हमारे आदिवासी लोग कहाँ उद्योग धंधे से? आप कह रहे हैं कि हम जो है सो युगों युगों से हैं। जी ठीक है, आदिवासी अनादिकाल आदिकाल से हैं, लेकिन पारसनाथ पर्वत के जो इर्द गिर्द हैं वहां आप कब से हैं, और वो उस पे जो आप दावा कर रहे हैं, जबकि जैन समाज के लोग दावा कर रहे हैं कि वो वहां दिगंबर श्वेतांबर जो हैं उनका है, जैनियों का है। सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई है ना, वो तो लिखा हुआ है ना। लेकिन आदिवासी धर्म का जो है अनादिकाल से है, अनादिकाल से हमारा पिलचू हड़म, पिलचू बूढ़ी जो मनुष्य की जो मनवी जिसको कहते हैं उत्पत्ति होती है, वहाँ से हम रिलेटेड हैं। जैन धर्म तो ईसा पूर्व 300 से 600 ईस्वी के बीच बनी है, जिस समय आपका जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और 600 ईस्वी के बाद जो है हमारा मुस्लिम धर्म का उत्पत्ति हुई। ये तो आपका एक तरह से प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है, और युगों युगों से नहीं है, युगों युगों से नहीं है। लेकिन ये मरांग गुरु का जो मसला है, जी जी, ये कब से है? ये आप जो है जो मरांग गुरु वहाँ जो आपका देवस्थान है वो कब स्थापित है, कब से है? देखिए मरांग गुरु तो बहुत पहले से प्राकृतिक द्वारा बनाया हुआ है, हम उनका पूजा पाठ करते थे। लेकिन जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार थे, यहाँ आए तपस्या करने के लिए एक पिलग्राम के रूप में।
तीर्थ यात्री के रूप में अच्छा। तपस्या। इनका मौलिक स्थान तो आपका बनारस क्षेत्र में है, जो झारखंड क्षेत्र या हजारीबाग का जो क्षेत्र था, ये मरांगबुरु या गिरिडीह जो आज से पहले हजारीबाग का ही क्षेत्र था, वो तो नहीं रहा है, वो तो वहां से आकर के यहाँ बसा। आज आप देखिएगा धार्मिक क्षेत्र में जो यहाँ अक्रोचमेंट हो रहा, मरांगबुरु में जैन लोग जो आज कह रहे हैं कि हमारा है, लेकिन ये तो अक्रोचमेंट है, बाहर के लोग हैं, तो आए हुए हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति मरांगबुरु में तो नहीं ना हुई। आप ये कैसे कहेंगे? आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास क्या डेटा है कि आप मरांगबुरु आपका है या पारसनाथ आपका है? मरांगबुरु इस क्षेत्र में सबसे पहले, इस क्षेत्र में मानव जो आने से पहले, आज से दसों हजार साल पूर्व इस क्षेत्र में संथाल लोग आए और मरांगबुरु का शुरू से पूजा पाठ करते रहे और इस क्षेत्र में रहे हैं हजारों साल पहले। आज हजारीबाग में चले जाइएगा, जुलजुल पहाड़ के पास, आज जो ऐसा पीट करके, जो पुराने ज़माने में खपड़ा जो पीट करके बनाया जाता है, उसी तरह से ईंटा बनाया गया। आज देखिएगा वहाँ हमने ही उसका उद्घाटन किया था। उन लोगों ने कहा कि नहीं ये बौद्ध का है, इसका है, उसका है, लेकिन आज जो है हमारे पास ये गजट, देखिए हजारीबाग गजट, हजारीबाग गजट है, देखिएगा इस गजट में पूरा लिखा हुआ पारसनाथ मरांगबुरु के बारे में भी देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, है ना, गजट में पूरा लिखा हुआ है। ये गजट कब का है? ये जो 1957 का है। अच्छा। 1911 के अनुसार, है ना, मरांगबुरु इज द पारसनाथ, है ना, हाँ। और हिल सिटी ऑफ मरांगबुरु, पारसनाथ इज द मरांगबुरु, हाँ। और हिल डेटी ऑफ द संथाल ऑफ हजारीबाग, मानभूम, बांकुड़ा, संथाल परगना एंड ईच ईयर्स, है ना, असेंबल, है ना, ये पूरा इसके बारे में दिया हुआ है। और ये गजट जो है 1911, 1957, 1933 के अनुरूप जो लिखा गया, इसमें जो है जैसे जैन लोग जो है शुरू में उसको अपील किया हजारीबाग हाई कोर्ट में, ये हजारीबाग कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ अपील किया, वहाँ हार गया। उसके बाद जो है हाई कोर्ट चले गए, वहाँ भी उन्होंने हार गए, है ना। उसके बाद वो चले गए प्रिवी काउंसिल में, प्रिवी काउंसिल में भी वो हार गया। उनकी जो मांग जो है वो खारिज कर दिया गया। इसमें इस गजट में एकदम आपको मैं देता हूँ, इस पर पढ़ लीजिएगा। लेकिन तो जैन समाज के लोग कह रहे हैं जो पालगंज राजा थे, वो राजा ने दिगंबर श्वेतांबर जो जैन के हैं उनको दिया है। अब उसके अनुसार वो चल रहे हैं। देखिए पालगंज राजा या जमींदार जो भी थे, उन्होंने आपको दिया जमीन, दिया जमीन, तो वह राजा के द्वारा आपको दिया गया जमीन तो खारिज हो गया कोर्ट में, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, प्रिवी काउंसिल में, वो सारा चीज खारिज कर दी गए। और दूसरी चीज आप जो बोल रहे हैं 1882 ईस्वी आसपास में जो पालगंज का जो राजा थे, उनसे जमीन दिगंबर या श्वेतंबर लोग खरीदा, है ना। यदि उनका ही पर्वत है तो क्यों खरीदा? जैसे आदिवासी समाज के लोग तो आज वहाँ दो चीज कह रहे हैं ना कि पालगंज जो राजा थे जी, वो एक तो जैन के धर्म के अनुयायी थे, दूसरी चीज कह रहे हैं कि वो श्वेतांबर को भी दिए। तो वो मरांगबुरु दिए या खरीदे, उनका कहना है तो डीड है शायद, हाँ, खरीदे हैं उन्होंने, हाँ हाँ हाँ, है ना, हाँ, उसी के अनुसार उन्होंने अपील किया था जो खारिज हो गया, हाँ, है ना, जो खारिज हो गया जिला न्यायालय में, है ना, हाई कोर्ट में, प्रिवी काउंसिल में, सब जगह खारिज हो गया। जब खारिज हो गया तो फिर उसका तो कोई माने नहीं, राजा किसको जमीन दिया नहीं दिया उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। वो तो कहते हैं कि अगर ऐसा कहने से नहीं ना होगा, कोर्ट करे, वो तो जा रहे अरे बोल रहे हैं। कोर्ट तो आप जा रहे हैं, लेकिन आपका तो बार बार खारिज कर दिया गया। और दूसरी चीज है, आप सोचने वाली बात है, ये तो लॉजिकल तर्क देना चाहिए ना। जैसे यदि आपका मरांगबुरु पर्वत था, है ना, मरांगबुरु पर्वत था, तो फिर आपने यहाँ खरीदा क्यों? अच्छा, आपको तो खरीदना नहीं चाहिए। हमारा आदिवासी भाई लोग देखिए, इस गजट में लिखा हुआ, बहुत सारा चीज में लिखा हुआ, बहुत सारे गजटों में, द पीपुल्स ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है,
और एक जो है ब्लू इमाम है, उनके यहाँ एक किताब है, उनमें भी मरांगबुरु क्षेत्र के लोगों का जो जीवन मरांगबुरु का चित्रण है। आप लोग की पूजा पद्धति क्या है? जबकि वो कहते हैं कि पूजा पद्धति में 10-20 साल पीछे अगर जाया जाए, वो लोग अपने आप को झांक के देखा जाए तो यहाँ बलि प्रथा नहीं थी। बलि प्रथा या फिर तब आई जब जो है ये लोग जो है सो रिजर्वेशन को लेके, एसटी रिजर्वेशन को लेके इनका लाभ लेने के लिए, क्योंकि पहले जितने भी अगल बगल के जो भी 99-100 गांव जो भी पारसनाथ पर्वत के इर्द गिर्द था, वो लोग सब जो है सो जैन के अनुयायी थे। मीट मछली मदिरा कुछ नहीं सेवन करते थे। ये लोग लाभ लेने के लिए लोभ से जो है सो आए हैं, ये कहना है आपका कोषाध्यक्ष जो श्री दिगंबर जैन शाश्वत तीर्थ समेत शिखर के जो कोषाध्यक्ष है महेंद्र जैन का, कि पहले आप लोग जो है सो अनुयायी जैन धर्म के थे। वो गलत बयानबाजी है। जैन लोग हिंदू धर्म से जैन बने हैं ना, बौद्ध लोग भी हिंदू धर्म से बने हैं, सनातन नहीं है ना। आदिवासी आदि काल से आदि धर्म ही मनाते आ रहा है। आज वो किसी मूर्ति का पूजा नहीं करते, किसी व्यक्ति विशेष का पूजा नहीं करते। वो तो कह रहे हैं कि 20-25 साल पहले। गलत बयानबाजी है इनका। उनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी ले लेना चाहिए। आदिवासी कभी नहीं जैन धर्म को अपनाया। ये गलत बयानबाजी है। और इन लोग जो हड़बड़ाहट आज जो है ना, क्योंकि ये जो राजपाट कर रहा है गलत तरीके से मरांगबुरु पर इन्होंने अतिक्रमण कर लिया है। अब देखिए कहीं भी आपका जो है मरांगबुरु जो है सेंसिटिव जोन है, इको सेंसिटिव जोन है। इको सेंसिटिव जोन में उन्होंने कैसे बना लिया पूरे पर्वत पर मंदिर? वो तो कह रहे हैं कि 86 डिसमिल में। 86 डिसमिल कहाँ मिला हुआ आपको? तो वो तो दिया है आपको सिर्फ करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन उसमें हमारे संथालों को कहाँ पार्टी बनाया गया? हमारे जब वहाँ हमारा रिलीजन राइट है तो हमारे पार्टी बनाए बगैर आपने जो है गलत तरीके से पैसा वैसा दे करके या तो जो भी हो ले करके आप जो है उसको आदेश करवा लिया है। और उसमें भी आपका स्वामित्व का नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ करने का। अरे इस गजट को पढ़िएगा तो पूरा डिटेल से लिखा होगा। अच्छा, अगर इस आपका दावा कितना है पारसनाथ पर्वत को लेकर? पूरे पर्वत पर है। हमारा आदिवासी मूलवासी का पारसनाथ पर्वत या मरांगबुरु के इर्द गिर्द 99 से 100 गांव है ना। और उस 100 गांव के लोग आज से नहीं, हजारों साल से, 2000-3000 साल से पहले हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, आप जो ऊपर गुफा में जाइएगा, जो आप तीर्थ यहाँ जो हम लोग के पीछे जो मंदिर है, टेम्पल है, अच्छा, मरांगबुरु में जो टॉप टेम्पल है उसी को हम लोग मरांगबुरु कहते हैं। उसी के नीचे खो है नीचे, आप जाइएगा कभी, वहीं हमारे पूर्वज लोग पूजा पाठ किया करते थे। तो क्या अभी वहाँ करते हैं, जाते हैं वहाँ? लोग तो अतिक्रमण करके उसको तो बंद कर दिया है ना। मैंने आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण किया जैन लोगों ने? एकदम अतिक्रमण किया है, वो तो दिखता है। हमारे कहने से क्या है, सबको आप भी जाइए तो आपको भी दिखेगा, सरकार को भी दिखेगा। लेकिन हमारे प्रशासन के लोग जो है और वन विभाग के लोग, ये मिलीजुली काम है। अगर नहीं है तो हम जो है वहाँ हमारे लोगों को वहाँ से झोरी काठी या कुछ लेने तक जो प्रतिबंध करते हैं, तो क्यों उन लोगों को बनाने दिया? वन विभाग या सरकार जो है क्यों उन लोगों को बनाने दिया? तो वो जो एरिया है वो तो मांस मदिरा वाला एरिया जैन समाज के लोग कह रहे नहीं है। ऐसे भी धार्मिक स्थल वहाँ क्षेत्र घोषित है। धार्मिक तो आप लोग जो है सो हड़िया वगैरह बेचते हैं, जबकि जैन लोग बोल रहे हैं ये सब मना होना चाहिए। पहले चीज जो है आदिवासी लोग जो है पूजा पद्धति और हिंदू पूजा पद्धति बिना बलि का होता है। तो कह रहे हैं कि वो तो आपका जो 99 गांव में है वहाँ तो हिंदू लोग भी हैं, हमारे मूलवासी भाई तो हिंदू भी है ना। दशहरा में पूजा करते हैं, है ना। और हम भी जो पूजा पाठ के माझी थान में पूजा पाठ करते हैं, बलि देते हैं, उसके बाद जुग जाहिर थान में देते हैं। हमारा जो पर्वत पे जी उसके बाद हमारा हंटिंग जो होता है, सेंदरा शिकार जो है, रिलीजन हंटिंग का इसमें जिक्र है। और किसी से अनुमति हमको लेने की जरूरत नहीं है रिलीजन हंटिंग के लिए या रिलीजन मनाने के लिए। हमको बहापरा मनाने के लिए, माझी थान में बुंगाबुरू करने के लिए और वहाँ सेंदरा करने के लिए हमको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा जो है प्रिवी काउंसिल का जो आदेश है ना, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ, उसका फॉलो हो। हमारा 1957 गजट का फॉलो है।
हाईकोर्ट का फॉलो क्यों नहीं हो रहा? और ये सारे जैन लोग अनाप शनाप जो आज बयानबाजी कर रहे हैं बाहर से आकर के, ये लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, और उस अतिक्रमण जो किए हुए हैं उस चीज को बचाने के लिए लोग जो हम लोग पर झूठा मन गढ़ंत ये कर रहे हैं। मैंने वो लोग झूठा मनगढ़ंत कर रहे हैं। झूठा है। आज जो है ईसा पूर्व 300 या 500 ईस्वी पूर्व जो उसके धर्म की उत्पत्ति होती है, उसका कहाँ उसका घर था? वर्धमान महावीर जो जैन हैं उनका घर कहाँ था? कहाँ के राजा थे? वो अपना इतिहास पढ़े। हमारा इतिहास में वो छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करें, और किसी भी नहीं, ना सरकार को है, ना जैन धर्म के लोगों को है, ना और किसी को है, और ना किसी के धर्म को छेड़छाड़ करने की जरूरत। हम तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संविधान से चलता है, सारे धर्मों को यहाँ जो है समान दृष्टि से दिखा गया। आज जो है हमारे यहाँ अतिक्रमण करके हमारा धर्म को अछूत कह रहा है, तो गलत बात है ना। यदि हमको पूजा पाठ करने नहीं देना चाह रहे तो क्या उसका मकसद? वो तो ये भी आरोप लगाए हैं ना कि वहाँ जो लोग आते हैं, जो तीर्थ करने के लिए जो जाते हैं वहाँ, तो उस बीच में जो वहाँ के लोग हैं वहाँ के महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। हालांकि देखिए ये सब सामने एक चैनल पे जो है सो बयान आया है महेंद्र जैन का, हमारे लोग तो वो इशारा किधर करते हैं? वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे आदिवासी भाई लोग शांति प्रिय होते हैं। कभी आखिर में जब बात जब वहाँ हो रही है संथाल आदिवासी मरांग ग्रुप की, तो आखिर में वो टिप्पणी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जो बयान दिए हैं, वो तो इशारा उधर ही जाता है आप ही लोग की तरफ। वो प्रूफ करें। हमारे लोग वहाँ लंगटे घूमते हैं कि उनका लोग जो जैन मुसी लोग जो हमारे बहु बेटियों के साथ जो घूमते हैं वहाँ आते जाते हैं। हमारा तो घर है ना, हमारे लोगों का वहाँ खानदानी घर है, आज से नहीं है, 6000 7000 साल पहले से हमारे लोग रह रहे हैं। उनके यहाँ उसका ऋषि मुनि लोग कैसे निवस्त्र घूम रहे हैं ना, कि नहीं घूम रहे हैं? वो जवाब दे। दूसरी बात, आपने कहा था कि पहाड़ पर मांस मदिरा का बिक्री होता है। थोड़ा देर पहले आपने हमसे सवाल किया था। और ये मांस मदिरा आप लोग बेचते हैं, जिससे वो जो है उनका धर्म ठेस पहुंचता है, उनको यहाँ पहुंचता है जैन लोगों को। आपको तो हालांकि जब वहाँ बैन है, वैध नहीं है बेचना, तो अभी तक बैन नहीं किया गया। कहाँ किया गया? एक तो जो है चिट्ठी इशू हुआ था, लेकिन उसका वो तो रद्द कर दिया ना रघुवर दास के टाइम में। उस चिट्ठी में जो है उसको जो है पर्यटक स्थल बनाने का भी उसमें ही निर्गत जारी था, तो वो तो रद्द हो गया। दूसरी बात है कि आपको मैं कहना चाहता हूँ, मांस मदिरा का वहीं कहीं बिक्री नहीं होता है। कहीं है दुकान है, कहीं सरकारी दुकान है वहाँ पर? नहीं। तो नहीं है तो जब अनाप शनाप क्यों आरोप लगाते हैं मांस मदिरा का बिक्री होता है पारसनाथ पहाड़ पर, मरांग ग्रुप पर? अब दूसरी चीज है कि हम लोग वहाँ बलि देते हैं। बलि का जो होता है वो ब्लेसिंग फूड कहा जाता है। और उस चिट्ठी में मेरे पास है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। उस चिट्ठी में जो है जिक्र है मांस मदिरा का कंजप्शन और सेल, माने बिक्री और खाना मना है। लेकिन जिस चीज का हम पूजा, क्या आप लोग हिंदू धर्म में पूजा करते हैं उसको मांस कहते हैं कि प्रसाद के रूप में उसको बांटते हैं? उसका संज्ञा को ठीक से जानना जरूरी है ना। इस चीज को हम भगवान को अर्पित करते हैं, और वह जो होता है वह ब्लेसिंग फूड होता है, प्रसाद होता है। और उसको जो आप मांस मदिरा के श्रेणी में कैसे काउंट कर दीजिए? आपका हिंदू धर्म में दुर्गा पूजा होता है ना जी, दुर्गा पूजा में ये कटता है, पाठा भी कटता है, भैंस भी कटता है कि नहीं? तो लेकिन ये तो मामला पारसनाथ पर्वत की है ना। पारसनाथ पर्वत तो हमारा है ना जी। पारसनाथ पर्वत तो आदिवासियों का है, जैनियों का थोड़े है या दूसरे लोगों का थोड़े। फिर मामला कहाँ है? फिर झगड़ा किस बात की है? ये उलझन है, ये बयानबाजी, फिर ये क्योंकि आपका जो है सभी त्योहार आने वाला है। आप कब है आपका वहाँ मरांग गुरु पे? मरांग गुरु में हमारा 2-3 तारीख को है। 2-3 तारीख को है। 2-3 तारीख को हमारा। अरे इससे पहले जो है सो पूरा बयानबाजी इस तरह की चलना शुरू हो गया है,
तो फिर आगे का क्या कुछ नहीं, होगा? महापर्व को लेकर के नहीं है, वहाँ अतिक्रमण को लेकर के, अतिक्रमण को लेके है। जो हम 7 मार्च को झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और भारत के हर एक जिले में 7 मार्च को विरोध प्रदर्शन करेंगे, मारांग गुरु बचाओ और अतिक्रमण हटाओ। और 12 तारीख को है, 12 मार्च को हमारा मधुबन से हमारा मांझी थान जो है, दिसोम मांझी थान, वहाँ तक हमारा जुलूस रहेगा। और मधुबन जो मैदान है, फुटबॉल मैदान, उसमें हमारा सम्मेलन सभा भी होगा, उसका चल रहा है। अच्छा, उसका चल रहा है। हाँ, तो जब सारा आपके पक्ष में है तो फिर उस जो पर्वत पे है जहाँ आपकी महाबोंगा होता है, जिसको आप पूजा महाबोंगा के रूप में कहते हैं, फिर वहाँ आपका काबिज में क्यों, मलकियत में क्यों फिर इस तरह की उलझनें आ रही है? उलझन उसमें कुछ नहीं है, ये लोग जबरन जो है जबरदस्ती उलझन पैदा तो वो करना तो चाह बनाते रहे जा हैं। रहे हैं, आप तो फिर पीछे हैं। तो बनाते जा रहे हैं, तो अतिक्रमण, तो सरकार क्या कर रही है, यहाँ के प्रशासन क्या कर रही है, देखना चाहिए ना। यहाँ के वन विभाग क्या कर रही है। आज जो है इको सेंसिटिव जोन जो है, देखिए ये जो है गजट जारी किए हैं, इको सेंसिटिव जोन है ना, इसमें जो है दिया हुआ है, इको सेंसिटिव जोन में आपको एक पत्ता, एक घास, एक पत्थर भी उठाने का अधिकार नहीं है, किसी को नहीं। वहां जैनियों का कैसे बन गया मठ मंदिर, कैसे काबिज हो गया, ये तो आप लोगों का काम है। मैं तो प्रेस मीडिया वालों को भी कहता है, आप लोग क्या करते हैं, इस मैटर को उठाना चाहिए। प्रेस मीडिया के बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि इस मैटर पर तहकीकात करें, जांच करें और इसको चलाएं अपना चैनल में। तो जब चलाइएगा, ऐसा जब चलाइएगा तो पता चलेगा, दुनिया वालों को पता चलेगा। हम लोग तो यहाँ बोलते हैं हमारा आदिवासी का तो एक भी चैनल नहीं है। आप पूरा पारसनाथ जो मारांग गुरु पर्वत है उस पे आप दावा कर रहे हैं? दावा नहीं कर रहे हैं, दावा है, दावा नहीं कर रहे हैं यार। वो और वो देखिए, कह रहे हैं कि दावा वो है। 86। हाँ, देखिए इसमें है, इसको पढ़िए, है ना, पढ़ लीजिएगा, इसको मैं दूंगा आपको, सारा डॉक्यूमेंट्स आपको मैं देता हूँ, उसके बाद सारा आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद फिर से आपको मैं बढ़िया एक इंटरव्यू दूंगा। अच्छा, है ना। शुक्रिया आपका। देखिए, पारसनाथ कहें या मारांग गुरु कहें, ये दोनों एक ही नाम है। अभी सम्मेत शिखर भी एक नाम है, तीसरा नाम भी जुड़ा है। एक तरफ बयानबाजी चल रहा है, एक तरफ और डेटा चल रहा है जो मेरे हाथ में है। एक तरफ कहा जा रहा है कि 86 डिसमिल हो, एक तरफ पारसनाथ मारांग गुरु पूरा मेरा है। हालांकि इसकी क्या हकीकत है ये जांच की विषय है, और ये जांच जब गजट ही 1957 का है ना, प्रिवी काउंसिल का, देखिए प्रिवी काउंसिल, द हंटिंग डज नॉट सीन टू मी टू डू एनी हार्म टू, प्रिवी काउंसिल का है, पटना हाई कोर्ट 5 मार्च 1917 का ये दिखा रहे हैं। और ये गजट है जो 1957 के आसपास का है ना। हाँ, 1933 का ये, और एक 1933 का है प्रिवी काउंसिल, प्रिवी काउंसिल का। और इस तरह का पेपर जो है आदिवासी समाज के द्वारा पेश किया जा रहा है कि जो इनके पक्ष में कोर्ट ने निर्णय लिया है कि मारांग गुरु इज द पारसनाथ पर्वत, पारसनाथ हिल इज द मारांग गुरु, दोनों एक ही है और आदिवासियों के राइट है, जिस तरह से पेपर में दिखाया गया है। हालांकि क्या कुछ होता है, मामला दिन ब दिन धीरे धीरे बढ़ते जाता है, बयानबाजियां होती है, कुछ महीने शांत होते हैं, फिर पूजा पद्धति की जब शुरुआत होती है आदिवासियों की, तो फिर जो है सो मामला तूल पकड़ता है और फिर चलता है। अब जो है सो कोर्ट क्या निर्णय लेगी, कोर्ट में भी मामला चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, टाइटल सूट है, टाइटल सूट है ना। टाइटल सूट है। टाइटल सूट में क्या, टाइटल सूट आपका जो है 86 डिसमिल मिला, उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, 86, अच्छा, उसके खिलाफ भी आप लोग गए हैं? नहीं, वो लोग गए हैं, हम लोग कभी नहीं गए।
अच्छा, उन लोग जैन लोग गया है, सुप्रीम कोर्ट में गया है। अभी मांस मदिरा को लेकर के एक जो है चिट्ठी वहां से जारी किया है। आपका देखिए, आपको ये चिट्ठी जारी किया। इस चिट्ठी को है ना, इस चिट्ठी को लागू करने के लिए ही जोत संस्था, जो गुजरात का जोत संस्था है, वो PIL झारखंड हाईकोर्ट में उन्होंने दायर किया है। 2031 है उसका केस नंबर, अच्छा है ना, झारखंड हाईकोर्ट में 231 केस नंबर है 2024। इसकी सुनवाई 19 मार्च को है, 19 फरवरी को, अच्छा 19 फरवरी को है। जिसकी सुनवाई 19 फरवरी को है, उसमें भी हम इंटरवेनर बन रहे हैं, हमारा आदिवासी समाज बन रहा है। ये जो एक तरह से जो है प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है, जैनियों के द्वारा मरांग गुरु को हड़पने का प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है। और इस प्रोपगेंडा में हमारा जो है प्रशासनिक अधिकारी लोग भी हैं, और वो भी शामिल है। आज़ादी से पहले तो उन लोग नहीं सका, लेकिन 1964 के बाद या 68 के बाद वो लोग कोर्ट के माध्यम से अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा है, कोर्ट के माध्यम से, और अभी तक वो लोग नहीं सका। और हम लोगों को कहीं पार्टी ने नहीं बनाया। अब सोच लीजिए, जिसका जो है मिल्कियत है उस पहाड़ पर, मरांग गुरु पर, अब उस व्यक्ति को या उस समुदाय को पार्टी बिना बनाए हुए यदि कोर्ट भी आदेश करती है या सरकार भी आदेश करती है, तो ये हमें सरासर अन्याय होगा। और यही अन्याय नहीं, बर्दाश्त हम लोग आदिवासी समाज नहीं करेंगे। आदिवासी समाज नहीं करेंगे, लेकिन आदिवासी समाज का भी एक इतिहास है कि अन्याय को बर्दाश्त नहीं किए हैं। और देखिए क्या कुछ होता है, चाहे वो अंग्रेजी शासनकाल की बात करें पेपर में, या फिर अभी आज़ादी के बाद 1957 के बाद की बात करें, जो गजट है, गजट में भी है, और अंग्रेजी समय में भी, अंग्रेजी टाइम में भी जो है सो इनकी मलकियत दिखाई गई है कि आदिवासियों की मलिकाना हक है पारसनाथ या मरांग गुरु पर्वत पे। लेकिन अब क्या कुछ होगा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मेरी नज़र, आईना प्लस की नज़र भी जो है पारसनाथ मरांग गुरु जो स्थान है उस पे पैनी नज़र है। क्या कुछ एक्टिविटी है, क्या कुछ होता है, हम समय टू समय आपको जितने भी हमारे जनता हैं आप तक खबर पहुंचते रहेगा। मिलूंगा अगली कड़ी में। जोहार।